नमस्कार दोस्तों, एक और नया दिन और मैं राजेंद्र सिंह गिल हाजिर हूँ एक नहीं 4 मूवीज़ का रिव्यू लेकर। और वो सभी मूवीज़ बेस्ड हैं हम इंसान और जानवर कुत्तों से हमारी बॉन्डिंग के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मूवी का नाम लेना चाहूँगा हाचिको ए डॉग्स टेल। ये वैसे तो इस पर 2 फिल्म बनी है, एक जापानीज़ में और एक इसका हॉलीवुड रीमेक बना है रिचर्ड गेयर का। वो 2009-10 के अंदर रिलीज़ हुई थी, जापानी और ये हॉलीवुड वाली। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि हाची अकीटा डॉग होता है, वो असल में जापान में ही पाया जाता था पहले, लेकिन अब तो खैर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या मिल जाता है हर जगह पे। लेकिन बेसिक ब्रीड वो अकीटा जापान की थी। तो उसमें क्या होता है कि जी, उनको रेलवे स्टेशन पर प्रोफेसर होते हैं म्यूज़िक के जापान में, जो रियल बात है। लेकिन मूवी तो एज ए करेक्टर प्ले किया है ना, तो एक शहर का नाम मेंशन नहीं किया हाचिको में, और लेकिन स्टोरी सेम ही है वो। तो हाचिको में क्या था जी, हाची कुत्ता था, जो हाची डॉग। तो वो अपने जो उनका मालिक था उसको रेलवे स्टेशन पर मिला था। ऐसे ही वो प्रोफेसर ट्रेन से डेली सफ़र करते थे और घर आते थे। तो एक दिन छोटा पप्पी था वो, कुरिया कह सकते हैं आप, कुरिया 2-3 महीने का। तो प्रोफेसर ने उसको अपने पास रख लिया और उनका अंदर अच्छी बॉन्डिंग हो गई, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। वो कुत्ता हाची डेली अपने मास्टर को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाता, जहाँ से वो कॉलेज में जाया करके म्यूज़िक पढ़ाया करते थे, सिखाया करते थे बच्चों को। तो जब हाची 1-1.5 साल का हुआ, मतलब फुल ग्रोन डॉग बन गया जब वो, तब एक दिन क्या हुआ कि उसके प्रोफेसर को गए तो थे वो, हाची छोड़ने भी गया था, और हाची बार बार भौंक रहा था, जैसे कुछ बताना चाहता हो, रोकना चाहता हो अपने मालिक को, जैसे कि उसको कुछ दिखाई दे गया हो या पूर्वाभास हो गया हो भविष्य का क्या हुआ। तो दोस्तों, होता क्या है कि वो बहुत कोशिश करता है अपने मालिक को। सॉरी दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे मैं हूँ वहाँ तो बहुत ज़्यादा है, मतलब कि एसी में भी पसीने आ रहे हैं। तो और उसी दिन दोपहर के 3 बजे प्रोफेसर की क्लास लेते टाइम डेथ हो जाती है वहीं क्लासरूम में ही। हाची डॉग वो अपने मालिक का इंतज़ार स्टेशन पर करता है कि अब मेरे मालिक आज लेट कैसे हो गए। उसके बाद कई ट्रेन्स आती हैं, लास्ट की आखिरी ट्रेन आती है 12-1 बजे, लेकिन तब भी नहीं आता। तो जब पता लगता है घर के मेंबर्स को कि प्रोफेसर की डेथ हो गई है, तो वो उसको मतलब दफनाते हैं या जो भी क्रियाक्रम होता है जापान में उस हिसाब से। लेकिन हाचिको डॉग को घर ले आते हैं वो, जो प्रोफेसर की मिसेज होती हैं, बेटी होती हैं। तो उसके बाद क्या है दोस्तों कि वो घर पे रुकता ही नहीं, वो डेली जाकर सुबह उसी रेलवे स्टेशन पे बैठ जाता है जहाँ पे उसका मालिक आया करता था। और ऐसा उस हाची ने करीब 9 साल किया, पूरे 9 साल वो उस जगह से हिला ही नहीं। आज भी उसका स्टैचू है जापान के शहर में जहाँ पे ये रियल इंसिडेंट हुआ था। आप विकीपीडिया पे चेक कर सकते हैं, शुभोया पता नहीं शाबियू ऐसा जापानी नेम है, मेरे को अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जा रहा। आप हाची या डॉग टेल गूगल या विकीपीडिया पे डालेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। तो फिर वो हाची 9 साल वेट करते करते बूढ़ा हो गया। जो स्टेशन के आसपास थे ये वेंडर्स, रेडी लगाने वाले, वो उसको खाने पीने को दे दिया करते हैं, लेकिन वो कभी लौट के घर नहीं गया। उसने अपना सारा जीवन ही उसी रेलवे स्टेशन पर अपने मालिक की यादें भी बिता दिया। अगर आप ये मूवी देखोगे तो इतनी मार्मिक
दिल को छू लेने वाली। और क्या डॉग्स फील करते हैं, क्योंकि हर कुत्ते की आंखें बोलती हैं। वो बेचारे खुद तो बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। तो दोस्तों, अगली फिल्म का नाम है जी मार्ले एंड मी। इस मूवी के अंदर जी एक कपल होता है, न्यूली मैरिड। वो एक मार्ले, एक पपी को हायर करते हैं। उसका नाम वो मार्ले रखते हैं प्यार से। वो बहुत ही शरारती और बहुत ही नटखट कुत्ता था, और वो अपने पूरा जीवन बहुत नटखट रहा। उनके मतलब शैतान किस्म का कुत्ता था वो, अड़बैदी। तो दोस्तों, उसकी जब उम्र पूरी हो गई, मतलब सारी मूवी में आपको हंसी ही आएगी, लेकिन जो एंडिंग है वो आपको रोने पे मजबूर कर देगी। क्योंकि एंडिंग में जो उसका मालिक होता है, उसके वर्ड्स होते हैं जो, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है, अगर कोई कुत्ता या किसी का पेट एनिमल बीमार हो जाए तो वो उसको डेथ इंजेक्शन दे देते हैं ताकि उसकी चैन से मृत्यु हो जाए। मतलब अपने यहाँ तो नहीं है खैर ऐसा सिस्टम। तो वो उसकी वर्डिंग दिल को छू जाती है काफ़ी। मार्ले एंड मी मस्ट वॉच है। तीसरी मूवी है जी ए डॉग्स जर्नी, पर्पज ऑफ डॉग, द पर्पज ऑफ डॉग। जर्नी तो दूसरी है। पर्पज ऑफ डॉग में जी एक कुत्ता दिखाया है। उसका एक दोस्त होता है छोटा, 9-10 साल का लड़का। उसके साथ वो खेलता है, कूदता है पार्क में, जैसे बच्चे कुत्ते के साथ खेलते हैं, पिल्ले के साथ। लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है, 1-1.5 साल के बाद। फिर वही कुत्ता 5 जन्म लेता है अपने मालिक को मिलने के लिए। बार बार जन्म लेता है, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, कभी दुनिया के किसी कोने में। लेकिन उसको तलाश थी, उसके अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अपने मालिक की ही तस्वीर छपी हुई थी कि मेरा मालिक कहाँ है। लेकिन लास्ट में जब वो 5वां या 6वां जन्म लेता है, वो लास्ट में अपने मालिक को ढूंढ ही लेता है और उसको याद दिलाने की कोशिश करता है। पहले तो उसका मालिक समझ नहीं पाता कि ये हो कह रहा है, लेकिन जब वो कुछ ऐसा उसको रिमाइंड कराता है कि मैं वही हूँ, तो जी उस टाइम आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि मतलब कि इतनी चेतना, इतनी सबकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस। सबकॉन्शियस अलग चीज़ है, अनकॉन्शियस माइंड अलग चीज़ है, और ये रियलिटी में एग्जिस्ट होते हैं, ये पुनर्जन्म, री इनकारनेशन। मैं इन बातों को बहुत अच्छे से फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज बात है सिर्फ इन कुत्तों के बारे में। तो जो 4th मूवी है, ऑस्ट्रेलियन मूवी है रेड डॉग। आई थिंक ये भी 2009-10 में रिलीज़ हुई होगी। देखिए जी, मैं ऐसे ये डायरेक्टर था, इतनी लेंथ थी, ये था, वो था, मतलब ऐसा करके आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता। वो आप सर्च कर सकते हैं, रेड डॉग। वो भी डॉग पर्पज़ की तरह ही है उसकी कहानी। तो उसमें क्या होता है कि एक लाल कलर का कुत्ता होता है, लाल तो बिल्कुल लाल तो नहीं, मतलब रेडिश सा, रेड और ब्राउन का मिक्सचर सा, इसलिए रेड डॉग है उसका नाम। तो उसको एक कहते हैं ना कि हमेशा एक मालिक ही अपने पेट को चूज़ करता है, लेकिन इस मूवी में उल्टा है, पेट ने अपने मालिक को चूज़ कर लिया। उस मालिक की वहाँ से जहाँ काम करता था ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ से बदली हो जाती है, उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है कहीं और। तो वो उसको ढूंढते 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 ढूंढते, जो रेड डॉग था, ये असली कहानी है, वो जी 7 समंदर पार कर गया। आप यकीन नहीं मानोगे, ट्रेन में, बस में, एयरप्लेन में, जैसे कि कोई उसको गाइड कर रहा हो। तो लास्ट में वो अपने मालिक को ढूंढ ही लेता है जी। पता नहीं कितनी कंट्रीज में जाके कैसे वो लिफ्ट मिलती थी उसको, आप देखोगे तो मतलब सोचोगे हो क्या रहा है। तो ये तो जी मूवीज़ की बात है, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ जी। मेरे को बचपन से ही कुत्ते रखने का बहुत शौक़ है। मेरे पास जब मैं 9th-10th क्लास में था, तो एक सफ़ेद कलर का कुत्ता हुआ करता है, बल्लू। तो आपको याद होगा जी, कैथल में बम विस्फोट हुआ था एक बार ना, बस स्टैंड पे। ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। आई थिंक 97-98 की बात है ये। तो वो एक हफ्ता पहले से ही मेरी तरफ देख के ऊ करके आसमान की तरफ मुंह करके रोने लग जाता था। मैं कहा पता नहीं क्या दिक्कत है। लेकिन जब वो बम एक्चुअल में फटा, तो मैं उसके बिल्कुल ही मामूली डिस्टेंस के पास से गुजरा था, और उस दिन के बाद वो कैथल की तरफ मुंह करके रोता था वो कुत्ता, क्योंकि मेरा गांव जस्ट इस साइड पड़ता है कैथल से, थोड़ा दूर 5-6 किलोमीटर।
तो उसके बाद से वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो जी अब पिछली से मतलब 2021 में एक सर्द रात थी जी, दिसंबर जनवरी की। तो मेरे गेट के सामने, घर का गेट है जो, वहाँ पर कोई आदमी 2 पिल्लों को होंगे, 2-2, 3-3 महीने के, उनको एक बोरी में बांध के फेंक गया। मतलब उसने वो बोरी या कट्टा जो भी था उसका मुंह तक नहीं खोल रहा था कि ये दम घुट के मर ना जाए। तो वो कूँ 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 कर रहे थे, जैसे छोटे पपी करते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, मेरे को जाग आई, मैं कहा ये कैसी आवाज़ है। तो मैंने बोरी खोल के देखी, तो उसमें मेरे को 2 पिल्ले मिले, एक ब्लैक कलर का और एक ये थोड़ा रेडिश कलर का होता है जो देसी कुत्ता होते हैं हमारे गांव में, ब्राउन ब्राउन सी मिट्टी जैसे रंग का, जैसे सोफे का रंग वो है मेरे पीछे। तो इसको फिर मैंने सर्दी में कांप रहा था, इसको गर्म पानी से नहलाया, थोड़ी सी सेवा की, मतलब इसका बीमार था काफ़ी। वो जो काले रंग का था वो तो खैर जल्दी ही एक्सपायर हो गया, ज़्यादा बीमार था। लेकिन कौन छोड़ गया, कहाँ से छोड़ गया, मेरे को नहीं पता। पता नहीं ये भगवान ने मेरे लिए ही भेजा है या क्या है। ये ब्रीड का कुत्ता नहीं है जो, कोई विदेशी ब्रीड नहीं है, अपनी देसी ही ब्रीड है। लेकिन मैं हैरान हूँ जी इसकी एक्टिविटीज़ को देखकर। और ये जैसे बॉडीगार्ड की तरह मेरे बच्चों के साथ रहता है और दीवार पर बैठकर रखवाली करता है। अगर कोई घर पे जैसे सबको जाना पड़ जाए तो सीसीटीवी कैमरे हैं, वैसे तो हर जगह चक्कर लगाता मिलेगा ये, जैसे इसको किसी ने गाइड कर रखा है। अगर बच्चे अकेले हों, मैं ना हो, मिसिज ना हो या मेरी माँ ना हो, तो बच्चों के साथ पूरा ये ऐसे फील कराता है जैसे इनका बॉडीगार्ड है ये। तो दोस्तों एक मूवी है अल्फ़ा, एक है टोगो, ऐसे तो जो मैं बहुत सी मूवी गिनवा दूँ कि ये हमारी बॉन्डिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी। देखिए जी, कुत्तों से पहले भेड़ियों के साथ हमारी बॉन्डिंग हुई थी। इसको दिखाया है जी अल्फ़ा मूवी में अच्छी तरह। अल्फ़ा वोल्फ होता है, अल्फ़ा वोल्फ कहते हैं उनको। अल्फ़ा वोल्फ होता है जो एक बच्चे के साथ उसकी बॉन्डिंग हो जाती है। वैसे भेड़िए कभी पालतू नहीं होते, आपको पता होगा। हम शेर को भी पालतू बना सकते हैं सर्कस में, लेकिन भेड़िए को कभी सर्कस में नहीं देखा होगा आपने। तो उस भेड़िए की उस बच्चे से दोस्ती होती है। तो जी जो ये कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, ये भी भेड़ियों की ही मतलब डीएनए शेयर करते हैं, उन्हीं की नस्ल के होते हैं ये। तो इवोल्यूशन की वजह से ये मतलब प्रोसेस चलती रहती है ये। तो मतलब होमो सैपियंस बुक में काफ़ी अच्छे से है कि कैसे इवॉल्व हुए हम होमो सैपियंस। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा जी मैं कि देखो, हम शौक के लिए, देखिए दुनिया का हर एक आदमी सोचता है कि मेरा कुत्ता इस दुनिया में सबसे अच्छा कुत्ता है। और हैरानी की बात तो क्या, सच्चाई ये है कि सच ही बोल रहा होता है। जिस भी आदमी ने अपनी जीवन में, किसी बच्चे ने अगर किसी कुत्ते को पाला है या रखा है या उसके साथ बचपन वक्त गुजारा है, तो ऐसी बॉन्डिंग मेरे ख्याल से तो नहीं कि आपकी आँखें और आपके पेट की आँखें आपस में जब मिलती हैं तो जैसे कोई टेलीपैथी का लिंक सा क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों मैं खिलाफ नहीं हूँ कि कोई विदेशी ब्रीड क्यों पालते हो, ये क्यों पालते हो। देखिए विदेशी ब्रीड मेरे पास भी पसंद है, मेरे को रखी भी है 1-2 बार। लेकिन जो ये देसी कुत्ते होते हैं गली के, ये भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बहुत समझदार होते हैं। और उनसे ज़्यादा ही कहूँगा मैं समझदार होते हैं, क्योंकि ये एग्रेसिव होते हैं काफ़ी। जैसे जर्मन शेफर्ड भौंकता बहुत ज़्यादा है लाउडली। गार्ड डॉग है, वैसे तो गार्ड बहुत अच्छी रखवाली करता है, बहुत अच्छा कुत्ता है। लेब्रा फैमिली फ्रेंडली है, लेकिन लेब्रा को अगर आप प्यार दुलार नहीं करोगे तो वो बुरा भी मान जाता है। उसको डेली बहुत सा आपकी अटेंशन चाहिए होती है। तो दोस्तों ये थी बात आज इनके बारे में, जो मेरे एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में शेयर किए। चलिए कल मिलते हैं जी किसी अलग टॉपिक के ऊपर। अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो भी कमेंट कर देना, अगर कोई बुरी लगी हो तो भी कमेंट कर देना। और अगर बोलने के तरीके में कोई कमी हो, क्योंकि हिंदी हरियाणवी इंग्लिश मिक्स हो रखी हैं, तो कोई बात नहीं है। देखो जी नया नया बोलना शुरू किया है, लिखता बहुत सालों से हूँ। तो यही था दोस्तों, ये जो अनमोल भगवान के बनाए हुए ये जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, आवारा हों या कैसे भी हों,
ये अगर कोई एनिमल लवर ये मेरी वीडियो देख रहा है तो वो मेरी फीलिंग्स को अच्छे से समझ जाएगा। लेकिन जिनको कुत्तों से नफरत ही है, वैसे ही उनको जान से ही मार देते हैं, लठ भी मार देते हैं, टांग भी तोड़ देते हैं, इवन गोली भी मार देते हैं। तो हर टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया में। वही कहते हैं क्या, मतलब डायलॉग भी है, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मतलब हम किसी को कहते हैं साला कुत्ता है तू, मतलब इसको एज ए गाली ही उपयोग करते हैं। तो जी, जो मैं पुलिस में जब मैं ज्वाइन की मैंने हरियाणा पुलिस ईयर 2004 में, तो मेरे एक फ्रेंड हैं नरेश जून, उन्होंने मेरा नाम, मेरा जो कुत्तों के प्रति प्यार को देखकर मेरा नाम उन्होंने जबरू रख दिया जी, जबरू। तो जी, जबरू आमतौर पर एक कुत्ते को ही संबोधित करते हैं, लेकिन आज सारी पुलिस वैसे तो जी अलग अलग नामों से जानती है। कोई मेरे बैच वाले तो जबरू बोलते हैं। जब मैंने प्रमोशन कोर्स किया, जैसे आगे प्रमोशन होती रहती हैं, उसमें मेरा नाम जी डॉक्टर साहब रख दिया, क्योंकि जो मैंने आज 3 टाइम पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं जी, ओल्ड मेडलिस्ट, MSc, MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस, MCA, UI UX। तो कोई पांडे जी बोल देता था, चुलबुल पांडे मूवी थी जी, थोड़ी ही डिप्रेशन था तो गजनी भी बोल देते थे। 1-2 बार कुछ ऐसे काम भी कर दिए, खैर फिर टाइगर भी बोलने लग गए, गब्बर। मतलब ये मेरे दोस्तों के दिए हुए नाम हैं जी। तो प्रोफेसर, मतलब खैर एक दो और फनी नाम है, वो मैं नहीं बताऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, ओके बाय।